हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है आपकी एम्स पटना की तरफ से। कि बिहार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है एफसीएम प्रोजेक्ट, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी टेम्प्रेरी बेसिस पे होने वाली है, यानी कि ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं होगी, टेम्प्रेरी बेसिस की आपकी जॉब होगी। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है यहाँ पे 18 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल। तो 1.5 साल ही आपकी जॉब रहने वाली है ये। और प्रोजेक्ट लोकेशन यहाँ पे दी गई है कि पटना, औरंगाबाद, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो इन यहाँ पे से किसी में भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। इस जॉब के लिए आपका जो है कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ना ही यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे करनी है। सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब मिली है कि नहीं मिली है। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे इन्होंने दे के रखी है, 15 मई को आपका इंटरव्यू होने वाला है। मोड ऑफ इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन होगा, एम्स पटना में जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। ये इन्होंने एड्रेस दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ CFM, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एम्स पटना। यहाँ पे जाके आपको जो है अपना इंटरव्यू देना होगा। कैंडिडेट्स हु विश टू अपीयर ऑनलाइन में सेंड अ रिक्वेस्ट टू, यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल आईडी दी हुई है कि अगर आप जो है ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू के डेट से 24 घंटा, लगभग 24 घंटा, कम से कम 24 घंटा पहले आप जो है इस ईमेल आईडी पे इनको मेल कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो। यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू के शेड्यूल और रिपोर्टिंग टाइम भी पूरा दे के रखा है। जैसे यहाँ पे 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की पोस्ट पे। यहाँ पे 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए आपका इंटरव्यू का टाइम है 10 से 11। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका इंटरव्यू का टाइम है 11 से 12। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड के लिए आप यहाँ पे आपका इंटरव्यू का टाइम है 12 बजे से। लेकिन आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 बजे है, ऊपर की 2 पोस्ट के लिए, और तीसरी पोस्ट के लिए 10 बजे है। तो आपको 9 बजे पहुंच जाना है। और अगर आपने प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपको वहाँ पे 10 बजे पहुंच जाना है। पोस्ट की डिटेल्स देख लेते हैं। पहली पोस्ट है यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट की पोस्ट है। यहाँ पे आपकी एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखते हैं इन्होंने क्या क्या मांगी है। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि साइंस में, पब्लिक हेल्थ में या फिर लाइफ साइंस में आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए या डिप्लोमा किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और साथ में आपको 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज अ रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर किसी अदर रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में। डिजायरल में देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मांगा है। नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, फील्ड विजिट रेडीनेस एज रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क एंड मैनेजिंग मल्टीसेंट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये जो भी डिज़ायरेबल की क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास हैं तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 70,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है, कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर दीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने 40 ईयर्स दी है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेशन 18 मंथ्स के लिए आपकी जॉब रहेगी और आपकी पोस्टिंग जो है एम्स पटना में रहेगी। ये इन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जब आप जॉब के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। इंटरमीडिएट या फिर आप 12th पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। साथ ही में आपके पास DOEACC लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए कंप्यूटर का। 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU और अदर रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशंस में। डिजायरेबल में देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मांगा है। एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, कंपाइलेशन एंड वैलिडेशन, प्रोफिशिएंसी इन MS वर्ड, एक्सेल एंड डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टाइपिंग स्पीड ऑफ एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश ओनली। सैलरी यहाँ पे आपको 17,520 रुपीज़ की मिलने वाली है पर मंथ। एज लिमिट यहाँ पे भी 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स से ज़्यादा के आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
18 मंथ के लिए आपकी ये जॉब होगी। एम्स पटना में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है। ये इन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं कि वहाँ पे आपको क्या क्या काम करना होगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की पोस्ट। यहाँ पे आपकी 19 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या मांगी इन्होंने। आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन सोशल साइंस या तो सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या फिर मेडिकल सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी विद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हों तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिज़ायरेबल में देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। एक्सपीरियंस इन रिसर्च प्रोडक्ट रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको ये प्रेफरेंस देंगे। फील्ड वर्क एंड काउंसलिंग एक्सपीरियंस में नॉलेज ऑफ लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपको जो है यहाँ पे डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हो किसी को भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी सैलरी होने वाली है 36,551 रुपीज़ पर मंथ की। एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स है। अगर आपकी एज जो है 45 ईयर्स से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 मंथ्स के लिए ये आपकी जॉब होने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जो मैंने आपको ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स बताए थे उनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये इन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं कि आपको क्या क्या काम वहाँ पे जाके करना होगा। द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली टेम्परेरी बेसिस की आप जो जॉब होने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू आपको देना होगा। इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से लेके जाने हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है जो आप फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना और फिर उसको फिल कर लेना, और फिर उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। उनकी फ़ोटोज़ अटैच करनी है और साथ में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना, और साथ में अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप ले जाना। इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी होंगी। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देती हूँ कैसा आपका फॉर्म दिखेगा आपको। यहाँ से ये क्लिक नहीं हो रहा है, बट जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। Important notes for interested candidates. To streamline the process, interested candidates are encouraged to submit their basic details via Google Form. देखिए इन्होंने यहाँ पे Google Form का लिंक दिया गया है। आपको जो है इस पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी 15 मई से पहले। 15 मई को आपका इंटरव्यू है, उससे पहले पहले आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देना। तो ये आपका एक टाइप से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्म आपको ये फिल करना है और साथ में आपको दूसरा फॉर्म ये आपको ऑनलाइन फिल करना है। ये आपका गूगल फॉर्म होने वाला है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इस फॉर्म को फिल कर देना और सबमिट कर देना। ध्यान से फिल करिएगा क्योंकि इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो आपने एक बार फिल कर दिया वो फिल कर दिया। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर देंगे। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी उसके साथ में लगाएंगे और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप अपने पास में रखेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पे लेके जानी होंगी। बस यही थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आती रहूँ और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि फॉर्म कहाँ से भरें। और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।